हेलो बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यह कंसेप्ट वीडियो एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, एयर बबल एंड सोप बबल इस टॉपिक पर आधारित है। बच्चों, अभी तो आपको सबको मालूम चल ही गया होगा कि किसी भी लिक्विड की सरफेस पे एक टेंशन फोर्स लगता है जो सरफेस के अलोंग लगता है और वो उस सरफेस का एरिया मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। बच्चों, इसी प्रयास में अगर हम किसी एयर बबल, वाटर बबल या वाटर ड्रॉप का एग्जाम्पल लें तो सरफेस एरिया रिड्यूस करने के एफर्ट में वाटर ड्रॉप या एयर बबल के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन अ ड्रॉप और अ बबल ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सो compresses द मैटर enclosed, thus in turn increases the internal pressure known as excess pressure। यानी कि अपना सरफेस एरिया कम करने के चक्कर में वो एनक्लोज्ड मैटर को कंप्रेस करने लगता है, अपना वॉल्यूम मिनिमाइज करता है और इसी प्रयास में उसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड एंड एयर इनसाइड बलून। इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि एयर बबल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा ये एक्सेस प्रेशर के फॉर्म में हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि इस एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड ड्रॉप में और एयर बबल में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर करिए जिसका रेडियस r है, जिसके अंदर इंटरनल प्रेशर Pi है और बाहर एक्सटर्नल प्रेशर P0 है। अब इस एक्सेस प्रेशर की वजह से चूंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, यह एक्सेस प्रेशर आपके लिक्विड ड्रॉप को एक्सपैंड करने का प्रयास करेगा। दैट मीन्स इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स रेडियस फ्रॉम r टू r प्लस dr। तो बच्चों, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? द वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप विल अपीयर एज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप। यानी ये जो एक्सेस प्रेशर है जिसने हमारी ड्रॉप को एक्सपैंड किया है, दिस विल रिफ्लेक्ट एज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप। So, work done by excess pressure inside the drop is equal to P multiplied by 4 pi r square dot dr, and that is equal to increase in surface energy। तो बच्चों, increment in area due to excess pressure is equal to final area minus initial area। फाइनल एरिया होगा बच्चों 4 पाई मल्टीप्लाई बाय फाइनल रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू इनिशियल रेडियस का स्क्वायर विच इज r। On expanding this term r plus dr का whole square, we get r square plus dr square plus 2r dot dr। Next, on solving, we get 4 pi r square plus 4 pi dr का whole square plus 8 pi r dot dr minus 4 pi r square। तो फाइनली डेल्टा ए की वैल्यू आपको मिलती है बच्चों 4 पाई डी आर का होल स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डॉट डी आर। अब बच्चों, डी आर चूंकि इट इज़ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन द रेडियस, तो अगर डी आर बहुत छोटा है तो डी आर का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। सो दैट इज़ वाई वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म ऑफ डी आर स्क्वायर। सो फाइनली वी विल राइट डेल्टा ए इज इक्वल टू 8 पाई आर डॉट डी आर। तो बच्चों, डेल्टा ए यानी चेंज इन एरिया, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, विच वाज वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल चेंज इन सरफेस एरिया। सो रीराइटिंग द इक्वेशन 1, p डॉट 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर इज इक्वल टू s डॉट डेल्टा ए। यहाँ पे डेल्टा ए की जगह हमने 8 पाई आर डॉट डी आर लिखा हुआ है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि p डॉट 4 पाई आर स्क्वायर
4 पाई आर स्क्वायर हमारे लिक्विड ड्रॉप का एरिया था। तो प्रेशर डॉट एरिया इज इक्वल टू फोर्स एंड फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने पर हमें रिलेशनशिप मिलता है P इज इक्वल टू 2S अपॉन R। और बच्चों ये जो P है ये आपका एक्सेस प्रेशर है, यानी कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। सो हमें फाइनली एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल एंड लिक्विड ड्रॉप का एक्सप्रेशन मिल गया है। दैट एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय R।